श्री बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लाल कोठी, कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। डालते हैं दिन भर की मुख्य खबरों पर नजर। कोटपुतली में पे टू पे सोशल फाउंडेशन के ब्रांच मैनेजर रेहाना खान की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें रेहाना खान ने संस्था के बारे में जानकारी दी और एक्टिव महिला कार्यकर्ताओं को रिवार्ड दिया। उन्होंने अच्छा कार्य करने व आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बेटियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को साकार करने के लिए पे टू पे फाउंडेशन की कन्यादान योजना के बारे में विस्तार से बताया। बैठक में एक्टिव कार्यकर्ता अंकित गौड़, बबीता जांगिड़, मीना जाट, रजनी नागर, सोनम बारेट, संजय जोशी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अगली खबर आ रही है बानसूर से, जहां निकटवर्ती ग्राम हरसोरा में बालाजी महाराज के मंदिर पर चल रहे 11 कुंडात्मक 9 दिवसीय श्री राम हनुमंत महायज्ञ का पूर्ण आहुति के साथ आज समापन किया गया। इस दौरान यज्ञ में 11.25 लाख आहुतियां दी गई। महायज्ञ के दौरान 9 दिनों तक हवन यज्ञ और रामलीला का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आहुति दी। महायज्ञ में कथा व्यास पंडित कृष्णकांत भारद्वाज के मुखारबिंद से कथा की गई। महंत मदनलाल शर्मा ने बताया कि राघवेंद्र सरकार व हनुमान जी महाराज की असीम कृपा से बालाजी महाराज के मंदिर में तपस्वी महंत श्यामदास जी महाराज और त्यागी जी महाराज के सानिध्य में विश्व कल्याणार्थ 9 दिवसीय श्री राम हनुमंत महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसका आज पूर्ण आहुति के साथ समापन समारोह आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि विश्व कल्याण के लिए यज्ञ में 11.25 लाख आहुतियां दी गई। इस दौरान आज 12 बजे पूर्ण आहुति के बाद विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने महायज्ञ में आहुति दी और पंगत प्रसादी ग्रहण की। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। अब ले चलते हैं आपको विराटनगर, जहां विराटनगर को जयपुर जिले में यथावत रखने या विराटनगर को जिला मुख्यालय बनाने की मांग को लेकर कस्बे की हनुमान बगीची में बैठक का आयोजन किया गया। इससे पूर्व भी समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व मुख्य सचिव से मिलकर विराटनगर को नवगठित जिले कोटपुतली में रखने का विरोध दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर संघर्ष समिति द्वारा विराटनगर के मुख्य बस स्टैंड पर कल 11 बजे एक विशाल आम सभा का आयोजन किया जाएगा। बैठक में पूर्व विधायक डॉक्टर फूलचंद भिंडा, बाबूलाल रोंडला सहित संघर्ष समिति के सदस्य व ग्रामीण मौजूद रहे। विराटनगर तहसील क्षेत्र को कोटपुतली बहरोड में मिलाए जाने के खिलाफ पिछले 3 माह से इस क्षेत्र के लोग आंदोलित हैं। इस बीच 71 दिन का धरना भी दिया जा चुका है और 3 बार माननीय मुख्यमंत्री से मिला जा चुका है कि विराटनगर तहसील क्षेत्र को यथावत जयपुर में ही रखा जाए, लेकिन सरकार हमारी मांग पे ध्यान नहीं दे रही है। उसके खिलाफ लोगों में बड़ा भारी आक्रोश है और आज मीटिंग करके पुनः 29 जून को विराटनगर मुख्यालय पर बद्री जी की दुकानों के सामने प्रातः 11 बजे हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होकर के आगे का आंदोलन चलाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। रुख करते हैं बहरोड का, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद है। बीच सड़क बाइक सवार को पीटा। बहरोड में बदमाशों के हौसले बुलंद बने हुए हैं। आज दिन दहाड़े बीच सड़क कैंपर सवार लगभग दर्जन भर बदमाशों ने बाइक सवार एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी और धमकी देकर फरार हो गए। जानिए पूरा मामला क्या है। मैं बहरोड आ रहा था अपने चाचा वाले लड़के को छोड़ने, उसका एग्जाम था तो वो दिल्ली जा रहा था, तो मैं उसको छोड़ने के लिए आ रहा था अपनी बाइक से। तो यहाँ गुलाम मेमोरियल हॉस्पिटल के सामने कैंपर में लगभग 8-10 लड़के आए और उन्होंने मेरी बाइक के सामने कैंपर लगा ली। बाइक को छीनने की कोशिश की, मतलब चाबी वगैरह तो निकाल के ले गए वो, और रोड वगैरह थी उनके पास और बेल्ट वगैरह से मेरे को मारा। वो मैं बच गया क्योंकि उन्होंने रोड से मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने सर में हेलमेट पहन रखा था जो उनसे निकला नहीं, तो उस कारण से थोड़ा सा बचाव हो गया मेरा। और उसके बाद उन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की है और मारपीट करके वो लोग यहाँ साइड में कुछ और लोकल लोग खड़े हुए थे, तो उनके बोलने के बाद वो लोग वहाँ से भाग गए।
जिनमें से मैं कुछ लड़कों को जानता हूँ, जिसमें एक हर्षित है रिवाली गांव का, और एक लड़का था रोहित विजयपुरा, और बिटेड़ा के भी 2 लड़के थे, लेकिन उनका कंफर्म नाम नहीं पता मेरे को कौन लड़के थे वो। और उसके अलावा 5-6 लड़के और थे जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, मतलब बाई फेस कभी कभार वो उधर आते रहते हैं तो उनको जानता हूँ, उसके अलावा मैं उनको ज़्यादा नहीं जानता हूँ। मारपीट क्यों करी, क्या कारण रहा मारपीट करने का? कोई भी रीजन नहीं है। हमारे घर के सामने एक गोपचार केंद्र खुला हुआ है बिटेड़ा में, वहाँ पे बैठते हैं ये लड़के और गायों की सेवा के नाम पे वहाँ पे फालतू के काम करते हैं, कभी दारू पी रहे हैं, कभी कुछ फालतू काम कर रहे हैं। तो मेरे घर के सामने अगर कोई ऐसे दारू पी के ऐसे बकवास करेगा तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी इंसान होगा वो उसको डांटेगा कि भाई मेरे घर के सामने ये चीज़ नहीं चलेगी। तो हो सकता है उस चीज़ के कारण उन लोगों ने ऐसा किया हो, या फिर मेरा तो कोई ऐसा लेना देना नहीं है, बिकॉज मैं यहाँ पे भैरोड में रहता भी नहीं हूँ। मैं मोस्टली साल में 10 महीने में बाहर ही रहता हूँ, तो बाकी इससे ज़्यादा मैं उन लोगों को जानता भी नहीं हूँ। सिर्फ मैं उसको जो 2 लड़के हैं उनको भी मैं बाई फेस और वहाँ पे बैठे रहते हैं इसलिए जानता हूँ, उससे ज़्यादा मेरा कोई लेना देना नहीं। आपने को टोका था कभी? हाँ, वो दारू पी के मतलब ऐसे फालतू काम करते रहते हैं, तो उनको मैंने कई बार बोला है कि भाई यहाँ पे ये चीज़ मत किया करो, जो भी करना है यहाँ से दूर जाके करो, उसके अलावा मेरा कोई मतलब नहीं है उन लोगों से। प्रोग्राम अटेंड करके वापस भैरोड आ रहा था, तो वहाँ पर देखा कि एक पिकअप के अंदर 10-12 लोग एक युवा साथी को बाइक रोक के मारपीट कर रहे थे। तो जैसे ही मारपीट कर रहे थे मेरे को देखा कि क्या हो रहा है, तो उसको उसी टाइम गाड़ी से उतर के उनको बचाया, और जैसे ही बचाया तो पता लगा कि वो इसकी बाइक भी छीनना चाह रहे थे और इसको जान से मारना चाह रहे थे। फिर वो जैसे ही उसको रोका तो वो हमें भी गालियाँ देते हुए वापस से पुल रोड के ऊपर अपनी कैंपर लेके भाग गए। तो इधर एडीजे कोर्ट बहरोड में अलवर जिला न्यायाधीश हरेंद्र सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने अधिवक्ताओं की बैठक ली और अधिवक्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सुनिए इस दौरान जिला न्यायाधीश हरेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा। बिल्कुल, एक्चुअली हमारा जो न्यायपालिका है उसमें जालसा भी है, राजस्थान लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो बना हुआ है, उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट काम तो यही है कि जो आपस में पक्षकार लड़ रहे हैं उनको हम लोग समझाइश के द्वारा और उनका मार्ग को बहुत सरल करके और एक कोई पॉइंट पर वो आ जाए कि भाई ये यहाँ पर हम समझ करके और इस केस का निस्तारण कर सकते हैं, तो समझाइश के आधार पर केस का सेटलमेंट हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये बिंदु रहता है कि जब राजीनामा से कोई केस का निस्तारण होता है तो दोनों ही पक्षकारों में आपस में वार्तालाप शुरू हो जाता है, जो पहले नहीं होता था। एक दूसरे के आमने सामने पढ़ने से भी वो कतराते थे। तो यहाँ जो लोक अदालत का आयोजन हमेशा होता रहता है, तो उसमें भी हमारी यही कोशिश रहती है कि जो कई सालों से जो पक्षकार आपस में लड़ रहे हैं तो उनको हम लोग समझाइश करते हैं, अपनी स्किल्स और टेक्निक्स यूज़ करते हैं। चूँकि मैं ट्रेंड हूँ, मैंने मीडिएशन की ट्रेनिंग ले रखी है, तो मैं भी पक्षकारों को सामने बिठा करके और उनके एक दूसरे से समस्याएं पूछ करके और एक दूसरे के ऑफ़र्स उनको सामने लेकर के आते हैं, तो वो ऑफ़र्स में जो एक्सेप्टेबल होते हैं उसके आधार पर केस का फैसला हो जाता है। और वो सबसे अच्छी बात होती है इसमें, मेरिट पर जो भी फैसला होता है वो एविडेंस के आधार पर होता है। उसमें फैसला होने के बाद कोई एक पार्टी हमेशा असंतुष्ट रहती है, वो ऊपर जो हायर कोर्ट बने हुए हैं, मानियो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, वहाँ तक केस जा सकता है। लेकिन राजीनामा का ये प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर जो कोई फैसला होता है वो राजी राजी होता है दोनों पक्षकारों में, तो उसका यहीं पर हमेशा के लिए अंत हो जाता है। इसकी कोई अपील नहीं होती, अपील करेगा भी कौन, क्योंकि राजी राजी फैसला हुआ है तो अपील का उसमें कोई प्रावधान भी नहीं है और सारी समस्या का समाधान यहीं पर हो जाता है और चंद मिनटों में हो जाता है। ये बात ज़रूर है कि समझा इसमें 1-2 सेशन लग सकता है, फर्स्ट सेशन में नहीं हुआ, दूसरे सेशन में हो जाए, तीसरे सेशन में हो जाए, लेकिन समझाइश करनी चाहिए। और इसमें आजकल अधिवक्तागण भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, और इसलिए जो लोक अदालत में जितने भी अधिवक्ता ने अच्छा काम किया है। श्री बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।